नमस्कार मित्रों, मैं एस.के. तिवारी पूर्वांचल एकेडमी के इस YouTube प्रोग्राम पे आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज की क्लास हमारे भूगोल विषय को लेकर के है और भूगोल विषय को पढ़ाने के क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो हमारा विषय होगा, ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो सबसे पहले देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत अध्ययन करते हैं। और आप पहले से भी कुछ आपको जानकारी होगी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, जैसा कि आप पढ़ते चले आ रहे हैं। जूनियर लेवल की कक्षाओं से ही आप कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ते चले आ रहे हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, जिस तरह से क्या है, प्याज की विभिन्न परतें होती हैं, उसी तरह से पृथ्वी की क्या है, विभिन्न प्रकार की परतें हैं। यानी कि पृथ्वी विभिन्न प्रकार की परतों में क्या है, विभक्त है। तो मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से? मैंने बताया कि जिस प्रकार से प्याज में कई प्रकार की परतें होती हैं, एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी परत विद्यमान होती है, उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी के अंदर भी क्या है, कई प्रकार की परतें। अब एक्चुअली में तो कोई पृथ्वी के अंदर जाकर के देखा नहीं है कि पृथ्वी के अंदर क्या है क्या नहीं है। हम केवल क्या करते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर इस तरह की जो है क्या संरचना होनी चाहिए या इस तरह की संरचना होगी। हम बस केवल क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। इस अनुमान लगाने के क्रम में कुछ सिद्धांत ऐसे हैं, कुछ मत ऐसे हैं जो क्या है, अप्रत्यक्ष तरीके से हम मालूम करते हैं कि पृथ्वी के अंदर इस प्रकार का कुछ होगा, और कुछ क्या है, प्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष में क्या है कि पृथ्वी के अंदर जाने में क्या है, लगातार दाब में वृद्धि होती है। पृथ्वी के अंदर गहराई में प्रवेश करने पे क्या है, पृथ्वी के तापमान में लगातार क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त जो आपके प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण में जब ज्वालामुखी फूटता है किसी स्थान विशेष पर, तो वहां पर ज्वालामुखी से निकलने वाले जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं, लावा होता है, राख होता है, धुआं होती है, गैसें होती हैं, जलवाष्प होती हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज और मिनरल्स भी ज्वालामुखी से निकलते हैं। तो इससे भी हम अंदाजा लगाते हैं कि पृथ्वी अभी अंदर में क्या है, गर्म है। पृथ्वी का जो अंतरतम भाग है वो गर्म अवस्था में है, पिघलित अवस्था में है, द्रव अवस्था में। तो इससे हम अंदाजा लगाते हैं। लेकिन जो सबसे सर्वमान्य मत है वर्तमान समय में, वह क्या है कि भूगोल की तरंगों, भूगोल नहीं, जो भूकंप की तरंगें होती है, भूकंप की तरंगों के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, यह सामान्यतः 3 भागों में, कितने भागों में है, सामान्यतः 3 भागों से मिलकर के बनी है। और सबसे पहले एक भूगोलवेत्ता का नाम आता है जिसका नाम है एडवर्ड स्वेस। क्या नाम है, एडवर्ड स्वेस नाम है मित्रों, एक भूगोलवेत्ता है एडवर्ड स्वेस। और एडवर्ड स्वेस ने सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभक्त किया। कितने भागों में विभक्त किया, 3 भागों में विभक्त किया। स्वेस साहब ने कहा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 भागों से मिलकर के बनी। पहले भाग को इन्होंने क्या नाम दिया, ठीक है, दूसरे भाग को क्या नाम दिया, और तीसरे भाग को क्या नाम दिया। यानी कि स्वेस साहब ने बताया कि जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, इसका नाम क्या है, सियाल, SIAL, इसका नाम क्या है, सियाल। उसके बाद में पृथ्वी के सियाल के अंदर, सियाल के नीचे की जो परत है, इसका नाम क्या है, सीमा। सियाल है, सीमा। और जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, सबसे अंदर वाली परत है, उसका नाम से साहब ने क्या रखा, नेपी रखा।
तो सबसे पहले एडवर्ड स्पेस नाम के भूगोलवेत्ता ने या एडवर्ड स्पेस नाम के वैज्ञानिक ने पृथ्वी की परत को या पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभक्त किया। कितने भागों में विभक्त किया? 3 भागों में विभक्त किया। पहला भाग का नाम बताया सियाल, दूसरे भाग का नाम बताया सीमा और तीसरे भाग का नाम बताया क्या? निफे। अफसर साहब ने क्या बताया कि जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, पृथ्वी की ऊपरी परत है या किससे निर्मित है? सियाल से निर्मित है। यहाँ पे इन्होंने सियाल को 2 शब्दों में बांटा, 2 भागों में बांट दिया सियाल को, SI और एयर। किसमें बांटा? SI और एयर में। इन्होंने कहा कि SI मतलब क्या होता है? सिलिका। क्या होता है? SI मतलब होता है सिलिका और A मतलब होता है एल्यूमिनियम। क्या होता है? एल्यूमिनियम। यानी कि स्पेस साहब ने बताया कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, यानी कि जिसको आप भूगर्भटी भी कहा करते हैं, वह किन 2 खनिजों से, किन 2 तत्वों से मिलकर के बनी है? पहला तत्व है सिलिका और दूसरा तत्व है मित्रों एल्यूमिनियम। तो यह जो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनकर के पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली परत है, उसको स्पेस ने क्या नाम दिया? सियाल नाम दिया। और यह संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का लगभग 1% भाग को कवर करता है। यानी कि संपूर्ण पृथ्वी का जितना आयतन है, संपूर्ण आयतन का कितना भाग भूगर्भटी अथवा सियाल के रूप में विद्यमान है मित्रों? तो केवल और केवल 1%। बाकी 99% में कौन है? सीमा और निफे आते हैं। इसके बाद साहब ने बताया कि जो हमारी पृथ्वी की दूसरी परत है, यानी कि ऊपर से गहराई में जाने पर दूसरे नंबर पे जो आती है, उसका नाम है सीमा। और सीमा का जो संपूर्ण आयतन है, वह संपूर्ण पृथ्वी का लगभग कितना है मित्रों? 83%। कितना है? 83% के आसपास रहता है। उसके बाद में उन्होंने बताया कि जो सीमा है, सीमा मतलब क्या होता है? SI मतलब इन्होंने बताया कि सिलिका है। क्या है? SI मतलब क्या है? सिलिका है। और Ma मतलब क्या है? Ma मतलब क्या है? मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। Ma मतलब क्या है? मैग्नीशियम। इसका मतलब है कि पृथ्वी की जो मध्य परत है, यानी कि सियाल के बाद जो दूसरे नंबर की परत है, उसका नाम क्या है? सीमा। और सीमा में इन्होंने क्या बताया कि SI फॉर सिलिका और MM फॉर क्या हो गया? मैग्नीशियम। यानी कि जो दूसरी परत है, यह किससे मिलकर के बनी है? सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बनी है। और फिर साहब ने जो अंतिम परत, सबसे अंतरतम पृथ्वी के केंद्र में जिस परत को बताया, उसको कहा कि यह संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का लगभग कितना है? 16% है मित्रों, 16% है। और इन्होंने कहा कि यह किससे मिलकर के बनी है? निफे से। किससे मिलकर के बनी है? निफे से मिलकर के बनी है। Ni फॉर होता है निकिल और क्या है? NiCl। Ni फॉर होता है निकल और Fe मतलब क्या होता है? आयरन, यानी कि फेरस। यानी कि जो आपकी पृथ्वी का अंतरतम है, हमारी पृथ्वी का क्या है? सबसे अंदर है, हमारे पृथ्वी के सबसे मध्य भाग में उपस्थित है, वो किसका बना हुआ है? निकिल और फेरस। तो सबसे पहले एडवर्ड स्पेस साहब ने बताया कि पृथ्वी क्या है? 3 भागों में विभक्त है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सबसे पहले एडवर्ड स्पेस ने 3 भागों में बांटा। पहले भाग का नाम बताया सियाल, दूसरे भाग का नाम बताया सीमा और तीसरे भाग का नाम बताया निफे। इन्होंने बताया कि जो सियाल है, पृथ्वी की ऊपरी परत है, यह पृथ्वी के संपूर्ण आयतन का लगभग 1% कवर करता है और यह सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना है। दूसरा इन्होंने बताया कि पृथ्वी की दूसरी परत का नाम सीमा है। यह क्या है? सियाल के नीचे विद्यमान है और यह संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का लगभग 83% भाग कवर करता है। और यह मित्रों किससे मिलकर के बना है? सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बना है। इसके बाद में एडवर्ड स्पेस साहब ने जो सबसे
मध्य सबसे अंदर की परत को बताया, उसको कहा कि यह क्या है, निफे है। यह क्या है, निफे है। और यह किससे मिलकर के बनी है, निकिल और आयरन से मिलकर के बनी। तो आप देख पा रहे हैं कि जो निकिल और आयरन है क्या है, निकिल और आयरन है, यह कैसे तत्व है, भारी तत्व। कैसे तत्व है, भारी तत्व है। एल्युमिनियम और सिलिका ये क्या है, हल्के तत्व है। कैसे तत्व है, हल्के तत्व। तो पृथ्वी के निर्माण के क्रम में मित्रों जो भारी तत्व थे वे क्या हो गए, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण नीचे बैठ गए, यानी कि पृथ्वी के मध्य भाग में चले गए। और जो हल्के तत्व थे वे क्या हो गए, ऊपरी भाग यानी कि परपटी में अवस्थित हो गए। इसका मतलब है कि जो क्या है, पृथ्वी का ऊपरी भाग है, इसका घनत्व मित्रों क्या है, कम है। इसका घनत्व क्या है, कम है। और जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, मध्य भाग में जाते हैं, वहां पर घनत्व क्या है, बढ़ता है। घनत्व क्या है मित्रों, बढ़ता है। चलिए, ये तो रहा क्या, एडवर्ड सेस साहब का मत। अब जो आधुनिक मत है जरा उसके बारे में बात करते हैं कि जो आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी की संरचना किस प्रकार से है, जरा इसको भी समझते हैं। कितने मिनट का स्टार्ट है, आइए देखते हैं कि आधुनिक मत के अनुसार कैसे, आधुनिक मत, आधुनिक मत के अनुसार, आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से है, जरा गौर से देखिएगा इसको। किस प्रकार से आधुनिक विद्वान पृथ्वी की आंतरिक संरचना को क्या करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। पहले भाग का नाम देते हैं परपटी, पहले भाग का नाम देते हैं परपटी, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्रस्ट। पहले भाग का नाम क्या है, परपटी। दूसरे भाग का नाम देते हैं मैंटल, दूसरे भाग को कहा जाता है मैंटल, मैंटल। और तीसरे भाग को क्या कहा जाता है, कोर। क्या कहा जाता है, कोर, या हिंदी में इसको कहते हैं अंतरतम। क्या कहते हैं हिंदी में, अंतरतम। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कोर। तो पृथ्वी की जो क्या है, वर्तमान मत के अनुसार आंतरिक संरचना है, इसके अनुसार पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग का नाम है परपटी, पहले भाग का नाम है परपटी, यह क्या है आपकी परपटी। दूसरे भाग का क्या नाम है, मैंटल। और तीसरे भाग का नाम क्या है, कोर। और फिर पुनः इन तीनों भागों को 2-2 भागों में विभक्त करते हैं। इन तीनों भागों के 2-2 उप विभाग करते हैं। परपटी को क्या है, बाह्य और आंतरिक, बाह्य और आंतरिक। इसी प्रकार से मैंटल को भी क्या, ऊपरी मैंटल और निचला मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। अंतरतम में भी क्या, 2 प्रकार, एक आपका क्या हो जाएगा, बाह्य कोर हो जाएगा और एक आंतरिक कोर हो जाएगा। यानी कि ये जो आपके पृथ्वी के क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जो पार्ट है, परपटी, मैंटल और अंतरतम, इसको भी 2-2 भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जो आपकी परपटी है इसको क्या है, मान लीजिए ऊपर का यह भाग क्या है, परपटी है। अब परपटी को भी कितने भागों में बांट देते हैं, 2 भागों में। यह सबसे ऊपर वाला जो भाग है ये हमारे स्थल खंड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, स्थल खंड का निर्माण करता है। ये हमारा क्या है, स्थल खंड। और ये क्या है आपका बाह्य परपटी, और इसके नीचे क्या है, आंतरिक परपटी है। क्या है, आंतरिक परपटी।
तो बाह्य परपटी हमारे स्थलखंड का निर्माण करता है और इसके नीचे क्या आता है, आंतरिक परपटी। फिर ये जो हमारा दूसरा पार्ट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, इसका नाम है मेंटल, और मेंटल को भी दो भाग में बांटते हैं। एक का नाम है ऊपरी मेंटल, एक का नाम है ऊपरी मेंटल और दूसरे का नाम है निचला मेंटल। दूसरे का नाम क्या है, निचला मेंटल। इसके बाद जो पृथ्वी का अंतरतम है यानी पृथ्वी का क्या जो कोर है, इसको भी दो भागों में बांटते हैं। एक का नाम है बाह्य कोर, एक का नाम है बाह्य कोर और सबसे अंदर वाले का नाम है क्या, आंतरिक कोर। क्या नाम है, आंतरिक कोर नाम। तो पृथ्वी को आधुनिक मत के अनुसार कितने भागों में बांटे, इसकी आंतरिक संरचना को 3 भागों में। ऊपर का जो भाग है क्या है, उसको क्या बोलते हैं, परपटी। मध्य वाले भाग को मेंटल और सबसे निचले भाग को क्या बोला जाता है, कोर बोला जाता है। अब पृथ्वी यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे 0 किलोमीटर, इसकी क्या है ऊंचाई, मान लो शुरुआत में क्या है जो स्थलखंड का ऊपरी भाग है यह 0 किलोमीटर है, और सबसे अंतिम में पृथ्वी के जब मध्य भाग पे चले जाएंगे, सबसे केंद्र में चले जाएंगे, तब यहाँ पे इसकी लगभग गहराई कितनी होती है, लगभग 6371 किलोमीटर के आसपास आती है। कितनी आती है गहराई, 6371 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद जो आपका क्या है कोर वाला भाग है, कोर कहां से स्टार्ट होता है, लगभग 2900 किलोमीटर से, लगभग 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर के बीच की जो गहराई है यह किसके अंतर्गत आती है, कोर के अंतर्गत आती है। और कोर को भी 2 भाग में बांटा गया है, एक भाग का नाम है बाह्य कोर और दूसरे भाग का नाम क्या है, आंतरिक कोर। तो बाह्य कोर और आंतरिक कोर जहां पे डिवाइड होता है वहां पे लगभग 5150 किलोमीटर की गहराई होती है, यानी कि 5150 किलोमीटर की गहराई पर जाकर के क्या है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो ये हो गया पृथ्वी का सबसे अंतरतम यानी कि कोर। अब कोर के ऊपर क्या है, मेंटल। मेंटल क्या है, 2 भागों में बटा है, एक का नाम है ऊपरी मेंटल, दूसरे का नाम है क्या है, निचला मेंटल। यह जो ऊपरी मेंटल है लगभग 300 किलोमीटर से स्टार्ट होता है, लगभग 300 किलोमीटर से लेकर के लगभग 700 किलोमीटर के बीच की गहराई क्या है, ऊपरी मेंटल है, और 700 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक क्या है, निचला मेंटल। इसके बाद में 0 से लेकर के 300 या किसी की किताब में क्या है 0 से लेकर के 200 किलोमीटर की जो गहराई है यह किसके अंतर्गत आती है, यह आपका भूपर्पटी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, परपटी के अंतर्गत आती है। तो इस तरह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने कितने भागों में बांटा मित्रों, 3 भागों में बांटा। अब अगर घनत्व की बात करते हैं तो ऊपर जो सबसे घनत्व होता है हमारे भूपर्पटी का जो क्या है, बाह्य परपटी, इसका घनत्व लगभग क्या है 2.9 के आसपास है, 2.9 से लेकर के 3.3 के आसपास। और सबसे अंतरतम में पृथ्वी के केंद्र में चले जाएंगे तो जो आपका क्या है निकल के आता है आपका घनत्व, घनत्व लगभग आपका निकल के आता है 13.6 के आसपास। पृथ्वी का क्या है घनत्व, पृथ्वी के केंद्र पे लगभग 13.5 से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। मध्य में लगभग कितना आता है 5.5 के आसपास। इसका मतलब है कि जब परपटी से केंद्र की तरफ हम जाते हैं तो क्या है पृथ्वी के घनत्व में क्या है वृद्धि होती है। अब यहाँ पर मित्रों क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह क्या है कि ये जो पृथ्वी की विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की परतें हैं, परपटी है, मेंटल है और क्या है अंतरतम है, यह क्या है एक निश्चित सीमा के द्वारा एक दूसरे से क्या होती हैं, अलग होती है। एक निश्चित सीमा के द्वारा एक दूसरे से क्या होती है, अलग होती है। अब अलग होने के क्रम में इनका अलग अलग क्या है नाम रखा गया है कि किस असंबद्धता के द्वारा
मेंटल और कोर क्या होते हैं, अलग होते हैं। किस असंबद्धता के द्वारा, किस सीमा रेखा के द्वारा परपटी और ऊपरी मेंटल क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो मित्रों क्रम से जो ऊपर से नीचे इनका नाम आता है, सबसे ऊपर आता है कंकार्ड। क्या नाम है इसका, कंकार्ड असंबद्धता। असंबद्धता पहला जो है कंकार्ड असंबद्धता, जो क्या है ऊपरी परपटी और आंतरिक परपटी यानी कि बाह्य परपटी और आंतरिक परपटी को क्या करती है, अलग करती है। इस असंबद्धता का नाम है कंकार्ड असंबद्धता। दूसरी असंबद्धता मित्रों आती है मोहो असंबद्धता। कौन, मोहो असंबद्धता। मोह असंबद्धता क्या है कि जो आपका क्या है निचली परपटी यानी कि आंतरिक परपटी और ऊपरी मेंटल को क्या करता है, अलग करता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि परपटी और मेंटल को कौन सी असंबद्धता अलग करती है, तो क्या होता है कि मित्रों मोह असंबद्धता के माध्यम से क्या है परपटी और मेंटल एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। हमारी जो तीसरी असंबद्धता है इसका नाम क्या है, जो तीसरी असंबद्धता है इसका नाम है रेपिटी। क्या नाम है, रेपिटी असंबद्धता। और जो रेपिटी असंबद्धता है यह ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को क्या करता है, अलग करता है। यह वाला जो भाग है क्या है, रेपिटी असंबद्धता है। चौथी असंबद्धता में क्या है, मेंटल और कोर क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। या ऐसे कहें कि निचला मेंटल और बाह्य कोर किससे अलग होते हैं, किस असंबद्धता से अलग होते हैं मित्रों, तो इसका नाम है गुटेनबर्ग। क्या नाम है, गुटेनबर्ग असंबद्धता। असंबद्धता गुटेनबर्ग असंबद्धता क्या है, निचले मेंटल और बाह्य कोर को क्या करती है, अलग करती है। और आखिरी जो असंबद्धता हमारी है इसका नाम है लेहमैन। क्या नाम है मित्रों, लेहमैन असंबद्धता। लेहमैन असंबद्धता के द्वारा आंतरिक कोर और बाह्य कोर एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारी परीक्षा में क्या है, पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसकी कौन सी परत किस असंबद्धता के द्वारा क्या होती है, अलग होती है। तो ऊपर से नीचे इसका जो क्रम है, कंकार्ड असंबद्धता, मोह असंबद्धता, रेपिटी असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता और लेहमैन असंबद्धता। अगर आपसे पूछा जाएगा कि परपटी और मेंटल को कौन सी असंबद्धता अलग करती है, तो कहेंगे मोह असंबद्धता। कौन सी असंबद्धता, मोह असंबद्धता। उसके बाद दूसरा जो आपका मेंटल और कोर को कौन अलग करता है, तो उसका नाम है गुटेनबर्ग असंबद्धता। मेंटल और कोर को कौन अलग करेगा, गुटेनबर्ग असंबद्धता। उसके बाद में अगर परपटी की बात की जाए, ऊपरी परपटी और मध्य परपटी, आंतरिक परपटी कौन अलग करेगा, तो कंकार्ड। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को कौन अलग करेगा, रेपिटी। बाह्य कोर और आंतरिक कोर को कौन अलग करेगा, लेहमैन। तो आपको केवल ऊपर से नीचे इस असंबद्धता का क्या कर लेना है, क्रम याद कर लेना है। पहला कंकार्ड, दूसरा मोह, तीसरा रेपिटी, चौथा गुटेनबर्ग और पांचवा लेहमैन। तो मित्रों आशा करते हैं कि आपको यह हमारी क्लास क्या है, समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।